प्रेगनेंसी के 9 महीनों को इन तरीकों से बनाएं हेल्दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ वेल्थ से संबंधित हेल्थ टॉनिक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी में स्वास्थ्य से जुड़े जीवन के महत्वपूर्ण टिप्स और रहस्यों के बारे में बताएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और नए स्वास्थ्य टिप्स प्राप्त करने के लिए इस हेल्थ टॉनिक टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंसीव करने के बाद 9 महीने की प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद दिमाग में बस यही आता है कि अब मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार माँ बन रही है तो आपके लिए यह जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हम आपको गर्भावस्था को हेल्दी बनाए रखने और 9 महीनों के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी टिप्स बता रहे हैं। संतुलित आहार प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं बल्कि कंसीव करने से पहले और डिलीवरी के बाद भी महिलाओं को अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है। प्रेगनेंसी में पौष्टिक आहार लेने से शिशु के मस्तिष्क का सही विकास होने में मदद मिलती है और जन्म के समय शिशु का वजन भी ठीक रहता है। संतुलित आहार से शिशु में जन्म विकार, प्रेगनेंसी में एनीमिया, मॉर्निंग सिकनेस आदि से भी बचाव होता है। जंक फूड खाने से बचें। उबले हुए अंडे प्रेगनेंसी के 9 महीनों में शरीर शिशु के पोषण और विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है। इस समय में शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे अंडे से पूरा किया जा सकता है। इससे माँ और बच्चे दोनों की प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। हालांकि आधे उबले हुए हाफ बॉयल एग या अधपके अंडे खाने से साल्मोनेला का खतरा रहता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है जो आंतों को प्रभावित करता है। इसमें उल्टी, दस्त, ऐंठन, बुखार, सिरदर्द और मल में खून आता है। अच्छी आदतें अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली का सीधा प्रभाव बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। गर्भवती महिला को तंबाकू, सिगरेट और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में शराब पीने से मां की रक्त वाहिकाओं से एल्कोहल शिशु की रक्त वाहिकाओं में पहुंच सकता है, जिससे फीटल एल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। ऐसा प्रेगनेंसी के 9 महीनों में लगातार शराब पीने से होता है। सिगरेट शिशु तक पहुंचने वाले ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्भावस्था के दौरान इन सब चीजों से दूर रहें। स्ट्रेस स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है तनाव यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस का असर गर्भवती महिला और उसके बच्चे दोनों पर पड़ता है। मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रहकर प्रेगनेंसी और प्रसव के दौरान कई संभावित जटिलताओं से बचा जा सकता है। स्ट्रेस के कारण कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है और यहाँ तक कि प्रीमैच्योर लेबर भी हो सकता है। यही वजह है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को खुश रहने की सलाह दी जाती है। पेट पर दबाव मत डालिए। गर्भावस्था के दौरान ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे पेट पर दबाव हो, क्योंकि अगर पेट पर ज्यादा दबाव होगा तो इसका बुरा असर आपके पेट में पल रहे बच्चे को हो सकता है। इसलिए ऐसे घरेलू काम को भी करने से परहेज कीजिए जिसमें बार बार झुकना पड़े। इसके अलावा सीढ़ियों पर अगर ज्यादा जरूरत न हो तो मत चढ़िए। ज्यादा वजन वाले सामान भी मत उठाइए। पहनावे पर ध्यान दीजिए। गर्भावस्था के दौरान कपड़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कंफर्टेबल और ढीले कपड़े ही पहनिए, क्योंकि कसे हुए कपड़े पहनने से आपको और भ्रूण को दिक्कत हो सकती है। जूते और चप्पल पर भी विशेष ध्यान दीजिए। ज्यादा हाई हील वाले जूते या चप्पल बिल्कुल मत पहनिए। हाई हील पहनने से आप फिसल सकती हैं। कैसी एक्सरसाइज करें? स्वस्थ और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले वजन को भी एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो नियमित व्यायाम से मां और शिशु दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं, लेकिन गर्भावस्था में सही एक्सरसाइज चुनना बहुत जरूरी है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करें। रोज कुछ मिनट पैदल चलें।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी फायदा होगा, लेकिन भारी वजन उठाने वाली और कठिन व्यायाम करने से बचें। जानें तीनों ट्राइमेस्टर्स के दौरान कैसे फिट रहें और प्रेगनेंसी को यादगार बनाएं। यहाँ दिए जा रहे व्यायामों से प्रेगनेंसी में होने वाले शारीरिक बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और पोस्चरल जानकारियों से लेबर पेन को सहन करने और प्रसव को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है। डीप ब्रीदिंग, जमीन पर सीधे बैठें और लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स रहें। नाक से सांस भीतर भरें और 3 से 5 सेकंड तक इसे होल्ड रखें। मुंह के जरिए सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार तक दोहराएं। इसके बाद ही कोई व्यायाम शुरू करें। जब भी कभी थकान या घबराहट महसूस हो, इसी प्रक्रिया को दोहराएं। बॉडी स्ट्रेचिंग, सीधी खड़ी हो जाएं और अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए सांस भीतर खींचें। अब हाथों को नीचे करते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 6 से 7 बार तक दोहराएं। नेक स्ट्रेचिंग, गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर ले जाएं, 5 से 7 सेकंड रुकें और फिर वापस ले आएं। अब गर्दन को बाईं ओर ले जाएं, कुछ सेकंड रुकें, फिर वापस सामान्य अवस्था में लौटें। इसी तरह गर्दन को ऊपर और नीचे की ओर स्ट्रेच करें। ध्यान दें, कंधे या गर्दन की स्थिति असामान्य न हो और उन पर बहुत दबाव न पड़े। चेस्ट वॉल, इसे उसी तरह किया जाता है जिस तरह फर्श पर पुश अप्स किए जाते हैं। किसी चौड़ी दीवार या दरवाजे की मदद से इसे करें। पंजों के बल दीवार के सामने खड़ी हों और अपनी दोनों हथेलियों को दीवार पर टिकाएं। अब अपने शरीर को दीवार की ओर पुश करें। इस क्रम में कोहनियां दीवार पर टिकाएं। ध्यान रहे कि शरीर का ऊपरी हिस्सा दीवार के बिल्कुल नजदीक तक पहुँचे। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहें और फिर वापस सामान्य अवस्था में लौटें। इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार रिपीट करें। बट ब्रिज, यह कोर स्ट्रेचिंग है। इसके लिए जमीन पर सीधे लेटें और घुटनों को मोड़ लें। धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर ऐसे उठाएं कि शरीर एक ब्रिज जैसी पोजीशन में आए। कुछ सेकंड्स ऐसे रहें। धीरे धीरे सामान्य पोजीशन में लौटें। इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार तक रिपीट कर सकती हैं। पैरों की स्ट्रेचिंग, पीठ के बल लेटें। दाहिने पैर को ऊपर की ओर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ले जाएं। ध्यान रखें कि पीठ या कमर ऊपर न उठे। बाएं पैर को भी ऊपर की ओर ले जाएं, कुछ देर होल्ड करें। इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। सीधे खड़े हों। अपने सामने एक स्टूल रखें और उस पर अपना एक पैर रखें। पंजों को ऊपर नीचे स्ट्रेच करें। दूसरे पैर से भी यही करें। पैरों को उतना ही स्ट्रेच करें कि पेट पर दबाव न पड़े। इनसे पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है। डॉक्टर्स का मानना है कि प्रेगनेंसी और प्रसव के बाद 70% स्त्रियों को यूरिन कंट्रोल जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। कीगल एक्सरसाइज से यूरिनरी पर पड़े वाला दबाव कम होता है और प्रेगनेंसी और प्रसव के बाद यूरिन कंट्रोल में मदद मिलती है। पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ लें। पंजों को एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखें। अब वजाइनल, यूरेथ्रल और एनल मसल्स को इस तरह सिकोड़े जैसे यूरिन रोकते हुए करते हैं। इस पोजीशन में लगभग 5 सेकंड्स तक रहें और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को 8 से 15 बार तक रिपीट करें। इसे दिन में 2 से 3 बार कर सकती हैं। इस एक्सरसाइज की अच्छी बात यह है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। कुर्सी पर बैठकर, लेटकर या खड़े होकर भी इसे कर सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान आपके स्वास्थ्य पर ही शिशु का स्वास्थ्य निर्भर करता है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान फिटनेस और सुरक्षा को लेकर चिकित्सक से परामर्श जरूर लीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपके और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। अब आपको हमारे स्वास्थ्य सुझाव वाले चैनल को सब्सक्राइब करके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी नई जानकारी और वीडियो नोटिफिकेशन अपने फीड में मिलती रहेंगी। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।
स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों को पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।